जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो अपने भारत विरोधी भाषणों से बाज नहीं आती, एक बार फिर वो ऐसा करने से पीछे नहीं हटी। शुक्रवार यानी बीते कल महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक देश दो झंडे वाली सियासत को आगे बढ़ाना चाहा। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि जब तक हमें हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता, हम तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे। किसके लिए तैयार है? झंडा उठाने के लिए। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है, और हमारा ये रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। राष्ट्र ध्वज के खिलाफ दिए गए इस बयान पर महबूबा मुफ्ती बुरी तरह फंसती नजर आ रही हैं। इस बयान के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी की गई है। महबूबा के इस बयान से नाराज सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने महबूबा के खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट समेत आईपीसी की धारा 221, 151, 153A, 295, 298, 504, 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देते हुए कहा, जब तक हमारा झंडा वापस नहीं मिल जाता, हम दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। यहाँ उनका निशाना सीधे सीधे तिरंगे पर था। साथ ही उन्होंने दबी जबान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत में रहते हुए भारत का तिरंगा उठाने से परेशानी क्या है? भारत का झंडा आप क्यों नहीं उठाएंगे? आपको जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा झंडा क्यों चाहिए? और आपको नारंगी चोले से इतनी नफरत क्यों है? इनकी कोशिश है गोल पोस्ट चेंज हो जाए। इनकी कोशिश है कि लोग उलझे रहें। अगर बात करें तो 370 की बात तो करना नहीं चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। मगर आपने देखा कि वो जो उनका कोई वो यूपी का वो जो वर्दी पहने होता है, वो की नारंगी रंग की, उसने कल क्या बोला? जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं? आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त। मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए हैं। तो क्या करते हैं? दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। उन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हमारी लड़ाई 370 के लिए जरूर है, मगर जो मसला कश्मीर है, मैं आज उनको बताना चाहती हूं जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली दरबार। मसला कश्मीर मसला है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली को नहीं भगा सकते। आंखें बंद की तो बिल्ली खा जाएगी आपको।